हेलो गाइस, आई होप कि आप सभी को लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे जीके की क्लास में। लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। खान सुरक्षा विभाग भारत में किस केंद्रीय मंत्रालय के अधीन आता है? ए खान मंत्रालय, बी श्रम और रोजगार मंत्रालय, सी पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, या फिर डी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। आंसर इज बी, श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा आता है। क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से कौन आरबीआई की अनुषंगी है? ए नेशनल हाउसिंग बैंक, बी आईसीआईसीआई, सी एसबीआई, या फिर डी एसआईडीबीआई। आंसर इज ए नेशनल हाउसिंग बैंक। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत सूचीबद्ध नहीं की गई है? ए दवा, बी पेट्रोलियम, सी उर्वरक, या फिर डी खाद्य मशीनरी। आंसर इज बी, 1955 के तहत पेट्रोलियम को सूचीबद्ध नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ए जल संरक्षण से, बी दुग्ध उत्पादन से, सी बाढ़ बचाव से, या फिर डी अपराध निवारण से। आंसर इज बी, ऑपरेशन फ्लड दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 का निम्न में से किसके साथ संबंध है? ए जम्मू व कश्मीर राज्य के विशेष दर्जे के प्रावधान के साथ, बी राज्यों में राष्ट्रपति शासन के साथ, या फिर सी अंतर्राज्यीय जल विवाद ट्रिब्यूनल की स्थापना के साथ, या फिर डी संविधान में संशोधन करने हेतु संसद की शक्तियों के साथ। आंसर इज ए जम्मू कश्मीर राज्य के विशेष दर्जों के प्रावधान के साथ है 370 का संबंध। क्वेश्चन नंबर 6, 19वीं शताब्दी के मध्य में दीनबंधु मित्र द्वारा लिखित बंगाली नाटक नील दर्पण निम्न में से किसके बारे में है? ए सन्यासी विद्रोह के बारे में, बी नील विद्रोह के बारे में, सी बंगाल अकाल के बारे में, या फिर डी बंगाल में सिपाही विद्रोह के बारे में। आंसर इज बी, नील विद्रोह के बारे में। क्वेश्चन नंबर 7, रेपो दर, रिवर्स रेपो दर भारतीय रिजर्व बैंक के किस विषय के तहत आते हैं? ए गुणात्मक उधार नियंत्रण उपायों के तहत, बी मंत्रात्मक उधार नियंत्रण उपायों के तहत, सी राजकोषीय नीति उपायों के तहत, या फिर डी विनियम दर प्रबंधन उपायों के तहत। आंसर इज बी, मंत्रात्मक उधार नियंत्रण उपायों के तहत रेपो दर रिवर्स आता है। क्वेश्चन नंबर 8, अपीको आंदोलन जिसने चिपको आंदोलन से प्रेरणा प्राप्त की निम्न में से कौन से भारतीय राज्य के जंगलों में चला था? ए कर्नाटक के जंगल में, बी उत्तराखंड के जंगल में, सी आंध्र प्रदेश के जंगल में, या फिर डी महाराष्ट्र के जंगल में। अपीको आंदोलन कर्नाटक के जंगलों में चला था। क्वेश्चन नंबर 9, मद्रास विश्वविद्यालय के साथ साथ बम्बई विश्वविद्यालय और कलकत्ता विश्वविद्यालयों की स्थापना 1857 में किस रिपोर्ट की सिफारिश पर की गई थी? ए वुड्स डिस्पेच द्वारा, बी मैकालेज मिनट्स द्वारा, सी साइमन कमीशन द्वारा, या फिर डी पिट्स इंडिया एक्ट्स द्वारा। आंसर इज ए, वुड्स डिस्पेच द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से ऐसे कौन से मौलिक अधिकार हैं जिन्हें आपातकाल लगने के बाद भी निलंबित नहीं किया जा सकता है? ए अनुच्छेद 19(6) अधिकारों, 1 भाषण और अभिव्यक्ति, 2 इकट्ठा होने, 3 सम्मेलन, 4 आवागमन, 5 आवास, और 6 व्यवसाय की स्वतंत्रता की सुरक्षा। बी अनुच्छेद
20 और 21 अपराधों को दोष सिद्धि के बारे में सुरक्षा और जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा, या फिर सी अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता और कानूनों का समान सुरक्षा, या फिर डी अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आंसर इज बी अनुच्छेद 20 और 21 अपराधों की दोष सिद्धि के बारे में सुरक्षा और जीवन तथा व्यक्तिगत सुरक्षा स्वतंत्रता की सुरक्षा, ये आपातकाल में भी निलंबित नहीं किए जा सकते। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान को विभिन्न स्रोतों से व्यापक रूप से अनुकरण किया गया है। निम्न में से कौन से स्रोतों से इसके अधिकतर प्रावधानों को लिया गया है? ए ब्रिटिश संविधान से, बी आयरिश संविधान से, सी भारतीय सरकार अधिनियम 1935 से, या फिर डी कनाडा के संविधान से। आंसर है सी भारतीय सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12, ऐतिहासिक मूल्यों के लिए प्रसिद्ध भारत माता को किसने पेंट किया था? ए रविंद्रनाथ टैगोर ने, बी सत्येंद्रनाथ टैगोर ने, सी सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, या फिर डी रविंद्रनाथ टैगोर ने। ऐतिहासिक मूल्य के प्रसिद्ध भारत माता के रविंद्रनाथ टैगोर ने उसको पेंट किया था। क्वेश्चन नंबर 13, काल्पनिक बंगाली निजी अन्वेषक फेलुदा का सृजन किसने किया था? ए रविन्द्रनाथ टैगोर ने, बी सत्यजीत रे ने, सी ऋत्विक घटक ने, या फिर डी अमिताभ घोष ने। आंसर इज बी सत्यजीत जी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में निधन हुए यूसुफ एराकल एक थे लेखक, बी चित्रकार, सी अल्पसंख्यक अधिकारों हेतु सक्रिय, या फिर डी गजल गायक। यूसुफ एराकल एक चित्रकार थे। क्वेश्चन नंबर 15, हिमालय के वे पश्चिमी शरण स्थल जिसके इर्द गिर्द घूमकर सिंधु घाटी पाकिस्तान के मैदानों में प्रवाहित होती है को किस नाम से भी और जाना जाता है? ए नामचा बारवा, बी नंगा पर्वत, सी नंदा देवी, या फिर डी कामेत। आंसर इज बी नंगा पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, 1946 का रॉयल भारतीय सेना का विद्रोह HMIS तलवार से आरंभ हुआ था। यह प्रशिक्षण स्कूल पर कहाँ पर स्थित था? ए कलकत्ता, बी मद्रास, सी बम्बई, या फिर डी कराची। आंसर है सी बम्बई में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 17, मन्नार की खाड़ी किसके नज़दीक स्थित है? ए तमिलनाडु के तट पर, बी आंध्र प्रदेश के तट पर, सी अंडमान एवं निकोबार द्वीप, या फिर डी लक्षद्वीप। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु के तट पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 18, दीन ए इलाही किसके द्वारा चलाया गया एक धार्मिक आंदोलन था? ए अकबर, बी अशोक, सी बाबर, या फिर डी चंद्रगुप्त मौर्य। दीन ए इलाही अकबर के द्वारा चलाया गया धार्मिक आंदोलन था। क्वेश्चन नंबर 19, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन से जिले में मदोहा बांध स्थित है? ए कानपुर में, बी लखनऊ में, सी हमीरपुर में, या फिर डी बलिया में। मदोहा बांध उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली कृष्ण और राधा के प्रेम को दर्शाती है? ए कर्मा, बी दादरा, सी रासलीला, या फिर डी कथक। राधा और कृष्ण के प्रेम को रासलीला दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 21, गौतम बुद्ध ने उत्तर प्रदेश के डैश में अपना पहला उपदेश दिया था? ए सारनाथ में, बी मिर्ज़ापुर में, सी अयोध्या में, या फिर डी कुशीनगर में।
प्रदेश की। गौतम बुद्ध ने उत्तर प्रदेश के सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है? ए नवाबगंज में, बी भरतपुर में, सी चितरंगुडी में या फिर डी रायगंज में। आंसर इज ए नवाबगंज में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 23, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा गौतमी नदी के तट पर स्थित है? ए मथुरा में, बी आगरा में, सी वाराणसी में या फिर डी लखनऊ में। लखनऊ में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 24, स्मारक 84 गुंबद उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाया गया है? ए कालपी में, बी बिठूर में, सी आगरा में या फिर डी फतेहपुर में। 84 गुंबद कालपी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 25, ग्राम पंचायतों को संवैधानिक मंजूरी देने की आवश्यकता है। सर्वप्रथम ये किसके द्वारा अनुभव किया गया? ए बलवंत राय मेहता समिति, बी अशोक मेहता समिति, सी जीवी के राव समिति या फिर डी LM सिंघवी समिति। आंसर इज डी LM सिंघवी समिति द्वारा। क्वेश्चन नंबर 26, भारत के कौन से संवैधानिक संशोधन में सिंधी 8वीं अनुसूची की 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया है? ए 20वें, बी 21वें, सी 22वें या फिर डी 23वें। आंसर इज बी 21वें। क्वेश्चन नंबर 27, मथुरा इनमें से किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ए चूना पत्थर खनन उद्योग के लिए, बी ग्रेनाइट उद्योग के लिए, सी तेल रिफाइनरी के लिए या फिर डी संगमरमर उद्योग के लिए। मथुरा तेल रिफाइनरी के लिए प्रसिद्ध है। आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 28, भारत में कौन सा शहर कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ए फर्रुखाबाद, बी फिरोजाबाद, सी मुरादाबाद या फिर डी आजमगढ़। आंसर इज बी फिरोजाबाद कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 29, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत डैश है? ए ऑक्सीजन, बी DNA, सी सूर्य या फिर डी भूवैज्ञानिक भंडार। आंसर इज सी सूर्य के स्रोत। क्वेश्चन नंबर 30, इनमें से वायुमंडल की कौन सी परत पृथ्वी की सतह से सबसे निकट है? ए ट्रोपोस्फियर, बी स्ट्रेटोस्फियर, सी मेसोस्फियर या फिर डी थर्मोस्फियर। आंसर इज ए ट्रोपोस्फियर, जिसको क्षोभ मंडल कहा जाता है। ये पृथ्वी के सबसे निकट है। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र में मांसाहारी है? ए जिराफ, बी हाथी, सी हिरण या फिर डी डॉल्फिन। आंसर इज डी डॉल्फिन। जिराफ, हाथी, हिरण ये प्राथमिक उपभोक्ता हैं जो पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, इनमें से कौन सा शहरीकरण का कारण नहीं है? ए शिक्षा, बी खेती, सी औद्योगिकीकरण या फिर डी आर्थिक कारण। आंसर इज बी खेती। शिक्षा, औद्योगिकीकरण, आर्थिकरण ये सब शहरीकरण है, खेती ये शहरीकरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 33, इनमें से कौन सा शहरीकरण का पर्यावरणीय प्रभाव नहीं है? ए वायु प्रदूषण, बी ठोस कचरा, सी अचानक आई बाढ़ या फिर डी अपराध। आंसर इज डी अपराध जो है पर्यावरणीय शहरी पर्यावरणीय प्रभाव नहीं है, बाकी ये सभी हैं। क्वेश्चन नंबर 34, एक महानगरीय शहर का क्या अर्थ होता है? ये एक राजधानी वाला शहर होता है, बी ये कम आबादी वाला शहर होता है, सी ये विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले लोगों से बना शहर होता है या फिर डी ये बड़े वित्तीय केंद्रों वाला शहर होता है। आंसर इज सी ये विभिन्न सांस्कृतिक
पृष्ठभूमि वाले लोगों से बना शहर होता है जो अलग अलग संस्कृति से जुड़ा होता है। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से किस देश से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? ए मैक्सिको, बी म्यांमार, सी भारत या फिर डी ब्राज़ील। आंसर डी ब्राज़ील से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर कीजिए। बाय बाय। थैंक यू।